गतांक से आगे। युधिष्ठिर की दीक्षा हो चुकी, अब अर्घदान देने का समय आया। भीष्म ने कहा, प्राचार्य, ऋत्विक संबंधी स्नातक और राजा को अर्घ दिया जाता है। इस यज्ञ में किस किस को अर्घ देना है इसका निश्चय कर लो। युधिष्ठिर ने कहा, कोई एक ही ऐसा पुरुष निर्धारित कर लीजिए जिसमें ये सब गुण विद्यमान हो। भीष्म ने विचार करके कृष्ण का नाम प्रस्तुत किया और कहा कि ये उपस्थित सज्जनों में ही नहीं, पृथ्वी भर में अर्घ दिए जाने के सबसे उत्तम अधिकारी हैं। सहदेव अर्घ लाया और वह विधि पूर्वक श्री कृष्ण को भेंट कर दिया गया। आमंत्रित राजाओं में चेदीराज शिशुपाल भी विद्यमान था। वह रुक्मिणी के हराने का अपमान नहीं भूला था। भरी सभा में कृष्ण को अर्घ दिया जाए, यह निरादर उससे सहा नहीं गया। वह झट आग बबूला होके बोला, कृष्ण राजा नहीं, इतने राजाओं के रहते इन्हें अर्घ क्यों दिया गया? कृष्ण वृद्ध भी नहीं, इनके पिता वासुदेव ही यहाँ उपस्थित हैं। पिता के होते पुत्र पूजा का पात्र कैसे हुआ? संबंधियों अथवा आत्मियों में द्रुपद का नाता इनकी अपेक्षा अधिक घनिष्ठ है। ऋषियों में व्यास श्रेष्ठ हैं। शास्त्र जानने वालों में अश्वत्थामा सर्वोत्तम है। राजा दुर्योधन विद्यमान हैं। आचार्य कृप हैं। कृष्ण तो न ऋत्विज हैं और न ही आचार्य हैं और न ही राजा हैं। इनको अर्घ देना दूसरे का स्पष्ट निरादर करना है। इस प्रकार की जली कटी शिशुपाल ने युधिष्ठिर को सुनाई। फिर कृष्ण को भी खूब बुरा भला कहा। युधिष्ठिर ने समझा बुझाकर शिशुपाल को ठंडा करने का प्रयत्न किया, परंतु सब व्यर्थ। तब भीष्म ने कृष्ण की गुणावली इस प्रकार कह सुनाई। मैंने बहुत ज्ञानवृद्ध महात्माओं का सत्संग किया है। वे श्री कृष्ण के जन्म से लेकर अब तक के महत्वपूर्ण कर्मों का वर्णन प्रशंसा पूर्वक करते हैं। हम कृष्ण के यश और शौर्य पर मुग्ध हैं। ब्राह्मणों में ज्ञान की पूजा होती है, क्षत्रियों में वीरता की, वैश्यों में धन की और शूद्रों में आयु की। यहाँ मैं किसी ऐसे राजा को नहीं देखता जिसे कृष्ण ने अपने अतुल्य तेज से न जीता हो। वेद वेदांग का ज्ञान और बल पृथ्वी का इस तल पर इनके समान और कोई नहीं है। इनका दान, इनका कौशल, इनकी शिक्षा और ज्ञान, इनकी शक्ति, इनकी शालीनता, इनकी नम्रता, धैर्य और इनका संतोष अतुलनीय है। ये ऋत्विक हैं, गुरु हैं, जामाता होने के योग्य हैं, स्नातक हैं और लोकप्रिय हैं और राजा हैं। इनमें यह सभी गुण हैं। इस एक पुरुष में मानो मूर्त हो गए हैं, इसलिए इन्हें ही अर्घ दिया गया है। इस पर शिशुपाल और भी लाल पीला हो गया। उसने भीष्म को बूढ़ा जिद्दी कहा। कृष्ण के बाल काल के कारनामे एक एक करके गिनाए और उनका उपहास किया। पूतना वध को लक्ष्य करके इन्हें स्त्री का घातक कहा। पागल बैल के समान को मारने के भर्त्सना कर गौ घातक कहा। कृष्ण ने बाढ़ तथा वर्षा में ग्वालों की जो बस्ती गोवर्धन पर जा बसाई थी और सप्ताह भर लगातार उसकी देखरेख करके मानो उसे अपनी ही हथेली पर उठाए खड़े रहे थे और इसी से गोवर्धन धर नाम पाया था, उस सारी घटना को वाल्मीकि मात्र का उठाना कह उसकी खिल्ली उड़ाई। गोपों में बाल्यकाल व्यतीत करने से गोप कहा। गोवर्धन यज्ञ के ऋत्विक होने से इन्हें पेटू कहा। कंस को मारा सो कृतघ्न कहा। जरासंध का वध कराया सो छली। इसी प्रकार भीष्म के ब्रह्मचर्य पर भी लांछन लगाया और उन्हें बंदी अर्थात भाट कहा। सबसे बुरी बात यह कि राजाओं को पुकारा और कहा, मैं सेनापति हूँ, सब मेरी कमान में आ जाओ और इस राजसूय यज्ञ को
होने ही न दो। हमने प्रीति पूर्वक कह दिया है। इसके बदले में यह अपमान। शिशुपाल ने दांत पीसे, आंखें लाल की। यही अवस्था भीम की भी थी। वह शिशुपाल पर लपका ही चाहता था कि भीष्म ने रोक लिया। भीष्म ने शिशुपाल को खरी खरी सुनाई। शिशुपाल ने अपनी असभ्य भाषा में ही उन्हें उत्तर दिया। अंत में शिशुपाल ने श्री कृष्ण को ललकारा और कहा कि तू दास है, राजा नहीं। हम तेरा अर्घ नहीं लेना सहेंगे। शक्ति है तो मुझसे लड़ ले। अभी तुझे पांडवों समेत यमपुरी का रास्ता दिखला दूंगा। श्री कृष्ण गालियों पर भी चुप थे, लाल पीले होने की को भी परवाह नहीं कर रहे थे, परंतु अब स्पष्ट युद्ध का आह्वान दिया जा रहा था। अब चुप रहना भीरुता थी। पहले तो उन्होंने राजाओं को संबोधन कर इसकी पुरानी करतूतें सुनाई और कहा कि फूफी के कहने पर मैंने इसके 100 अपराध क्षमा किए, पर आखिर क्षमा की भी हद है। आज तो यह साम्राज्य को भी चौपट कर देना चाहता है। कारुराज के कहने पर यह अपनी मामी को ले उड़ा था। जरासंध का यह सेनापति रहा। इसमें अन्य राजाओं के साथ वह पुराना संबंध था। यह व्यक्तिगत रूप से असह्य है। राजाओं ने यह वृत्तांत सुना तो कुछ को शिशुपाल से घृणा हो गई और वे श्री कृष्ण की प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार लोकमत का कुछ भाग ऐसा था जो स्पष्ट प्रकट होने में किसी संकोच के बंधन में न बंधा था और अपने पक्ष में श्री कृष्ण ने इनको कर लिया था। सुदर्शन चक्र का स्मरण किया, बस अब क्या था। नरेंद्र मंडल के देखते ही देखते शिशुपाल का सर पृथ्वी पर आ पड़ा। ललकारा तो उसने स्वयं ही था, इसलिए कृष्ण का कोई प्रत्यक्ष दोष तो था ही नहीं। शिशुपाल की देह का शास्त्र विहित रीति से दाह संस्कार किया गया और उसके स्थान पर उसके पुत्र का अभिषेक भी वहीं कर दिया गया। राजस्व यज्ञ समाप्त हुआ और राजा लोग अपनी अपनी राजधानियों को जाने लगे। पांडवों ने यथा योग्य सत्कार कर उन्हें विदा किया। युधिष्ठिर के भाइयों के साथ साथ राजकुमार अभिमन्यु आदि भी इस विदाई के कार्य में सम्मिलित थे। इन सबके चले जाने पर कृष्ण ने कुंती को युधिष्ठिर के सम्राट बनने की बधाई दी और सब आत्मीय जनों से मिलकर द्वारका लौटने की अनुमति मांगी। श्री कृष्ण को अर्घ देना एक राजनीतिक भूल थी। आगे जाकर महाभारत के युद्ध का मूल कारण यही भूल हुई। इसका वर्णन हम प्रकरण आने पर आगे करेंगे क्रमशः।